वही चार धाम यात्रा पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है। मौज मस्ती या पिकनिक के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए, यह कहना है देश के वरिष्ठ संतों का। दरअसल बीते कई सालों से चार धाम यात्रा में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। देवभूमि में आने वाले तीर्थयात्री मौज मस्ती के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, जिसे लेकर संतों के ऐतराज के बाद अधिकारियों ने भी देवभूमि आने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की अपील की है। उत्तराखंड में शुरू हुई चार धाम यात्रा पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है। मौज मस्ती या पिकनिक के तौर पर इसे नहीं देखा जाना चाहिए, देश के संत समाज का यही कहना है। बता दें, यह बात इसलिए उठी है क्योंकि बीते कई सालों से चार धाम यात्रा में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। देवभूमि में आने वाले तीर्थयात्री मौज मस्ती के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, जिसे लेकर संतों के ऐतराज के बाद अधिकारियों ने भी देवभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की अपील की है। एक दौर था जब श्रद्धालु अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाकर ही चार धाम की यात्रा के लिए जाते थे। आज की तरह उस दौर में न तो सड़कें थी, न ही हवाई सेवा। सुविधाएं बढ़ने के साथ ही चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में तेजी से इजाफा हुआ है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। तीर्थ स्थान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वहाँ उसी तरह के लोगों को प्रवेश देना चाहिए, और जो मौज मस्ती करने के लिए घर से निकले हुए हैं वो भी अच्छे हैं उनको, लेकिन दूसरे स्थान पर जहाँ पर मौज मस्ती का वातावरण बनाया जा सके वहाँ बना करके उनको वहाँ भेजना चाहिए। तीर्थ स्थानों में ही मौज मस्ती दोनों ठीक नहीं। वो लोग पिकनिक की भावना से अगर यहाँ आते हैं तो वो अगर घर में ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि जो वो स्वयं भी आकर के अव्यवस्था फैलाते हैं, और जो यात्री यहाँ आते हैं धार्मिक रूप से 90% लोग, उनको भी असुविधा होती है और प्रशासन को भी असुविधा होती है। तो पिकनिक का ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्मरंजन का विषय है। आत्मा का रंजन करने के लिए आध्यात्मिक यात्राएं की जाती है, हमारी पौराणिक परंपरा है। आग्रह हम लोगों का ये ध्यान रखा जाए, यहाँ की मर्यादा, पवित्रता, विशेषकर गंगा की शुचिता का। तीर्थ में आने वाले यात्रियों के भीतर ये आस्था रहनी चाहिए कि पवित्रता रखी जाए। तो मैं यात्रियों से निवेदन करना चाहूँगा, वह यात्रा के पवित्र और यहाँ की शुचिता और यहाँ की मूल्य परंपराओं का आदर करते हुए यात्रा को सम्मान दें। श्रद्धालुओं से आप आए घूमने के लिए, बहुत और भी जगह है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ आप आए तो कम से कम आस्था के साथ आए, और यहाँ कम से कम आप भगवान बद्री विशाल का और माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आए। उस रूप में आप ना आए कि जिस रूप में आप जितनी भी आपदाएं आती हैं फिर देखिए उसका आप क्या क्या विनाशकाली विपरीत होती है, विनाश आप देखते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कम से कम ऐसा ना उत्पन्न हो, ऐसा कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तीर्थाटन है ना कि पर्यटन, ये यात्रियों को ध्यान में रखना होगा। इस यात्रा में जो लोग पिकनिक के रूप में आते हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां करते हैं, वो ध्यान रखें कि ये चार धाम की बड़ी पवित्रता और बड़ा सम्मान है। इस यात्रा की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए मैं आह्वान करता हूं। हरिद्वार आपका एंट्री पॉइंट है। एज ए डीएम हरिद्वार, मैं सभी देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों का हृदय से उनका मैं स्वागत कर रहा हूं, उनकी शुभ यात्रा की मैं कामना कर रहा हूं, और उनसे अनुरोध है कि जिस धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर आप आ रहे हैं, उसी धार्मिक भावना से आप अपनी यात्रा को सकुशल संपन्न करें।